यौम दस्तूर के मौके पर राजभवन में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर सौंदरराजन के अलावा वज़ीर आला केसीआर, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना रघुवेंद्र सिंह चौहान, हाईकोर्ट के जजेस, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। इसी दौरान बाबा कौम महात्मा गांधी और दस्तूर के मेमार डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों पर फूल माला पेश किया गया। अपने खिताब के दौरान गवर्नर ने कहा कि दस्तूर से मुतल्लिक़ मुल्क के तमाम शहरियों को मालूमात होनी चाहिए। इस मौके पर गवर्नर ने रियासती हुकूमत की तायद में पुल बांधे और कहा कि फलाही स्कीमात में तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मकाम हासिल होना चाहिए। इस तकरीब से वज़ीर आला केसीआर के अलावा चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने भी खिताब किया। And as I mentioned here, our Honorable Prime Minister wanted to enlighten each and every youth in this country about our Constitution. Because the youth, unless otherwise it is said to them in a correct manner, projected to them in a correct manner, they are unaware of the rights given to them by the Constitution. ప్రపంచం మొత్తం ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానంలో కొన్ని చిన్న చిన్న తేడాలతో ఉండవచ్చు. ప్రయాణిస్తున్న ఈ సందర్భంలో మన దేశంలో కూడా మన రాజ్యాంగం 7 దశాబ్దాలుగా పరిపుష్టంగా కొనసాగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ మనది ఫ్లోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్, డైనమిక్ కాన్స్టిట్యూషన్. దాదాపు 75-80 సార్లు అనేక మార్పులు చేర్పులకు లోనైనప్పటికీ ప్రజల ఆశలను అందుకోవటంలో సంపూర్ణమైనటువంటి మనకు స్వేచ్ఛ, అధికారం, అవకాశం సంపూర్ణంగా కల్పిస్తూ ఉన్నది. అందువల్ల రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనందరం ఈరోజు ఈ పవిత్రమైన దినం రాజ్యాంగం మనకు ప్రసాదించినటువంటి హక్కులు, బాధ్యతలతో तेलंगाना के आरटीसी मुलाजमीन 52 दिनों की हड़ताल को ख़त्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू होने की कोशिश को हुकूमत ने नाकाम बना दिया। ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करने वाले हज़ारों मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई ख़वातीन मुलाजमीन को रोते हुए देखा गया है। मुलाजमीन हुकूमत के मौक़िफ़ से मायूस देखे गए। रियासत के तमाम बस डिपोज़ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस ने मुलाजमीन को बस डिपोज़ में दाखिल होने की इजाज़त तक नहीं दी। तेलंगाना आरटीसी इंचार्ज MD सुनील शर्मा ने कहा कि अपनी मर्जी से हड़ताल करें और अपनी मर्जी से ड्यूटी पर आएँ, यह मुमकिन नहीं। सुनील शर्मा ने कहा कि हड़ताल गैर कानूनी है। लेबर कमिश्नर इस सिलसिले में फैसला करेगा। इसके तहत इंतजामिया की जानिब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर RTC JAC ने हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की है। मुलाजमीन के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हैदराबाद के जुबली बस स्टैंड की सूरत हाल का हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने जायजा लिया। आरटीसी कर्मचारी जो भी ज्वाइन करने के लिए बस स्टॉप या बस स्टैंड पे पहुंच रहे हैं, उनको पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो उनको आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके बाद उनको डिटेन कर रहा है। यहाँ पर जो इस गाड़ी में बैठी महिला जो है वो अभी आई और जैसे ही उन्होंने गाड़ी अंदर घुसाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उनको रोका और उसके बाद उनकी गाड़ी की चाबी ले ली गई और उसके बाद उनको पुलिस जो है वो यहाँ से डिटेन करके ले जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी RTC के कर्मचारी को अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि जो है उनको अभी ज्वाइन करने का यहाँ पर आदेश नहीं है। खास तौर पर सरकार का और जो RTC मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मामला लेबर कमिश्नर के सामने पेंडिंग है और इसमें कोई फैसला नहीं होता, तब तक जो है वो RTC कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। 28 तारीख को जो है कैबिनेट की मीटिंग भी है। मुख्यमंत्री इस मामले में फैसला करेंगे और कैबिनेट में ये डिसाइड होगा कि RTC कर्मचारियों का क्या करना है। तब तक जो राज्य सरकार है और खास करके जो पुलिस और प्रशासन है वो किसी भी RTC कर्मचारियों को बस स्टैंड के अंदर ज्वाइन करने के लिए नहीं घुसने दे रहा है और जो भी कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तेलंगाना में 600 से ज़्यादा कर्मचारी दोपहर 12 बजे तक हिरासत में लिए जा चुके थे और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। मैं इस समय हैदराबाद के जुबली बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से 50 से ज़्यादा कर्मचारियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। सिर्फ यात्री अंदर जा सकते हैं। कोई भी ऐसा कर्मचारी जो RTC में काम करता था या वो हड़ताल पर था, वो अगर ज्वाइन करने के लिए आ रहा है तो पुलिस उसको हिरासत में ले रही है। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में आज़ादी मसावात नहीं है। उन्होंने RTC मुलाजमीन पर हुकूमत के रवैये की मजम्मत की और साथ ही अफसोसनाक करार दिया। ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ అనే దానికి రాష్ట్రంలో స్థానమే లేదు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతకంటే లేదు. సభ్యులకు లేదు, మంత్రి మండలి సభ్యులకు లేదు.
అంతిమంగా ప్రజా సంఘాలకి లేదు, పాత్రికేయులకి లేదు. 3 నెలలుగా జీతాలు లేక, తిండి తిప్పలు లేక ఇంట్లో వాళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే జీతాల్లో మేము బేషరతుగా జాయిన్ అవుతాం. లేబర్ కమిషన్ ఎట్లా కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది, వాళ్ళ నిర్ణయం ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటామని జాయిన్ అవుతా ఉంటే చేర్చుకోమని చెప్పటం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యగా. आरटीसी मामले पर तेलंगाना बीजेपी के लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने सनसनीखेज रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क भर में बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए आइन पर अमल किया जा रहा है, तो सिर्फ तेलंगाना में ही वज़ीर आला केसीआर का खुसूसी जो है दस्तूर तैयार करते हुए उस पर अमल किया जा रहा है। మొత్తం దేశానికి భారత రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిందైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బై ద కేసీఆర్, ఆఫ్ ద కేసీఆర్, ఫర్ ద కేసీఆర్, ఆయన కొత్త రాజ్యాంగం సృష్టించుకొని ప్రజలను గెలవకుండా ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాలరాస్తూ మేము ఉద్యమాలు చేసి అలసిపోయినాం, మా యొక్క భార్యా పిల్లలు రోడ్డున పడ్డారు, మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి, మేము ఉద్యోగంలో చేరతామంటే అయ్యో మీరు చేరొద్దని చెప్పి ఆయన సునీల్ శర్మతో స్టేట్మెంట్ ఇప్పించి మేమేదో డిసిప్లిన్లో యాక్షన్ తీసుకుంటాం, మీరు చేరటానికి లేదు, ఎవడన్నా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యను. तेलंगाना तेलुगुदेशम सदर एल रमना ने केसीआर पर आरटीसी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने तेलंगाना में लाठी के जरिए हुकूमत चलाने का भी इल्जाम लगाया। పాలనలో ఆర్టీసీని అధోగతి పాలు చేసి పాతలకు మరొక తొక్కేసేసి ఆర్టీసీగా నడవదనే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం దుష్టపన్నాగం కనబడుతుంది. పోలీసులను పెట్టేసేసి పెద్ద ఎత్తున పోలీసులను మోరింపు చేసి అక్రమ అరెస్టులతో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది. అంటే లాఠీల తూటలతో ప్రయోగంతోనే ప్రభుత్వ పరిపాలన కనబడుతుందే కానీ ఒక సజావుగా ఒక మానవ దృక్పథంతో పరిపాలన చేయాలంటే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం కనబడడం లేదు. सीपीएम लीडर टी वीरभद्रम ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल मामले पर हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सीपीएम को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। నిరాకరించి ఈ రకంగా దమనకాండ ప్రయోగించడం చాలా దారుణమైన విషయం. ఈ సమ్మె విరమణకు సిపిఎంఏ కారణం అన్నట్టుగా, ఇది ఫెయిల్ కావడానికి కూడా సిపిఎంఏ కారణం అన్నట్టుగా, దాని నాయకులు కారణం అన్నట్టుగా ప్రచారం చేయటం అనేది చాలా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా ఈ తప్పుడు ప్రచారం మానుకోవాలి. ప్రధాన డిమాండ్ని పరిష్కరించాలని మొదటి నుంచి సిపిఎం పార్టీ కోరింది. వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని ప్రతి సందర్భంలో మేము సమర్థించాం తప్ప ఎప్పుడు కూడా మేము నిర్ణయాలు చేయలేదు. निजामाबाद में एक और आरटीसी ड्राइवर की मौत हो गई। 50 साला राजेंद्र जो बोधन डिपो में ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, कल रात उन्हें सीने में तकलीफ के सबब दवाखाने में शरीक किया गया था। इलाज के दौरान आज ड्राइवर की मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि हड़ताल को ख़त्म करने के बावजूद उन्हें ड्यूटी पर न लेने से वो परेशान थे। आरटीसी जेसी लीडरों ने महलूक ड्राइवर के घर पहुंचकर अहल खाना को पुरसा दिया। 28 नवंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है। दोपहर 2 बजे से काबीना के इजलास का आगाज़ होगा, जो 2 रोज़ तक चलेगा। ज़राए की इतला के मुताबिक काबीनी इजलास के दौरान आरटीसी मुलाजमीन को दोबारा ड्यूटी पर लिया जाए या नहीं, इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आरटीसी मामले को लेबर कोर्ट से रुजू किया है। इससे मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर केसीआर आला अहदेदारों से तफसीलात हासिल करेंगे। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। तेज़ रफ्तार आरटीसी बस ने 2 व्हीलर को टक्कर मारी, जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार लड़की की मौके पर मौत हो गई। सुहानी सक्सेना नामी लड़की टीसीएस में काम किया करती थी। लापरवाही से बस चलाने के दौरान यह हादसा पेश आया। बरहम अवाम ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की और बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए इलाके में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। मूसा नदी में बढ़ती आलूदगी पर हाईकोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। मूसा नदी में बढ़ती आलूदगी के सबब नदी के किनारे मौजूद 66 देहात मुतासर हो गए हैं। अवामी मफादात की कानूनी चाराजोई के तौर पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी महकमा माहौलियात, म्यूनसिपल इंडस्ट्री के सेक्रेटरीज के अलावा GHMC, HMDA,
वाटर बोर्ड और हैदराबाद, रंगारेड्डी, वकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भोंगीर कलेक्टर्स को जवाबदेह बनाया है। अदालत ने बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने का मशवरा दिया। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते तक 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने वाली प्याज अब 80 से 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। अवाम ने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को काबू करने हुकूमत से मुतालबा किया। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर हमारे नुमाइंदा अनीस रहमान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में भी प्याज की कीमत आसमान को छू रही है। क्या सूरत हाल है, क्या कीमत है, और जो यहाँ पर खरीदार हैं, आवाम हैं, वो प्याज की कीमत को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये बात करेंगे। घरों पे 70 रुपए बेच रहे हैं जी, 40-50 होंगे बोल के आए, तो यहाँ पर भी 80-70 बता रहे हैं। महंगी है प्याज, कैसा चाहिए गरीब प्याज का दाम बढ़ जाएगा, गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। कीमत काहे को बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट को 20 रुपये। यहाँ पे हैदराबाद में कहाँ से आती प्याज? कर्नाटक से आती। तो इस साल क्या कम है प्याज, कम आ रही है यहाँ पे प्याज? कमा रहा हर चैनलों में बतला रहे बराबर, प्याज के बारे में बतला रहा, सब चीज़ के बारे में बतला रहा, मगर कोई तवक्को नहीं दे रहे उसके ऊपर। ऐसा उसके ऊपर बराबर बयान होने के बाद में कुछ तवज्जो लेना कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। रेट आने के तो बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं। गुजरात में बड़ा तूफान आ गया, इससे बहने से महंगा हुआ। करेंगे तो 110 बेचना ही पड़ता, तो नहीं चलता ना हमारे। जी जी जी, इसके ऊपर ये जिंदगी पूरा सोने के भाव में दे रहे प्याज भी, अब खाएंगे भी तो सोना खाएंगे हम लोग। क्या गरीब इंसान कैसा जीगा भाई? बोलो केसीआर साहब को रेड़ा कम करो बोल के, कभी तरकारी पे बढ़ा देते, कभी टमाटे पे बढ़ा देते, कभी प्याज पे बढ़ा देते। ये क्या है, कभी पेट्रोल पे बढ़ा देते, कभी जाते रहे तो चालान ना दे देते। जींगे कैसा हम लोग? तेलंगाना के खम्मम सरकारी अस्पताल से एक नौज़ायदा लड़की का अगवा कर लिया गया। भद्राद्री कोतागुड़म जिले के वेंचूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली रमा देवी नामी खातून ने 15 दिन पहले लड़की को जन्म दिया था। इस नौज़ायदा को तिब्बी मुआयनों के लिए अस्पताल में रखा गया था। मंगल की सुबह 5 बजे इस नौज़ायदा को दूध पिलाने के बहाने एक नामालूम खातून लेकर चली गई। इस नौज़ायदा को वापस न लाने पर नौज़ायदा की माँ और उसके बाप ने अस्पताल के स्टाफ से इसकी शिकायत की। बाद इसके अगवा की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने सिलसिले में तफसीलात मालूम की और इस नौज़ायदा की तलाश शुरू कर दी। और भाई रुख करेंगे आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का इजलास, मदरसा बोर्ड कायम करने पर मीटिंग में किया गया तबादला ख्याल। इजलास में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा भी शरीक। असरी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती जारी। अमेरिका के दीगर 13 नैनो सैटेलाइट्स के साथ श्रीहरिकोटा से कल 9:28 पर छोड़ा जाएगा। विजयवाड़ा राजभवन में यौम आइन तकरीब का इनकाद। मसाइल बहुत, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी, गवर्नर का खिताब। दारुलहुकूमत अमरावती को शमशान से ताबीर करने पर चंद्रबाबू की वजीर बोत्सा पर बरहमी। जगन हुकूमत को बनाया नायडू ने तनकीद का निशाना। आंध्र प्रदेश में मदरसों को अपग्रेड करने के लिए मदरसा बोर्ड कायम करने का ऐलान किया गया है। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा की क़यादत में महकमे अक़लियती बहबूद के हुक्काम के साथ मदरसा बोर्ड तश्कील देने पर तबादला ख्याल के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया गया। AP हुकूमत ने मदारिस बोर्ड कायम करके मदरसों के असनाद को आला तालीम के लिए काबिल कबूल बनाने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में दीगर रियासतों का दौरा करने का भी मनसूबा बनाया गया है। तीसरी नस्ल के असरी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को अमेरिका के दीगर 13 नैनो सैटेलाइट्स के साथ PSLV C-47 लॉन्च पैड के जरिए AP के श्रीहरिकोटा के सचिन धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। 26 घंटे की उल्टी गिनती मंगल की सुबह 7:28 से हुई। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी के चेयरमैन ने बताया कि इस सैटेलाइट को दूसरी लॉन्च पैड से कल 9:28 पर छोड़ा जाएगा।
इसरो ने कहा कि 22 जुलाई को बावकार चंद्रयान-2 मिशन को छोड़े जाने के बाद ये जारिया साल इसरो का 5वां मिशन होगा। इस सैटेलाइट को छोड़े जाने के बाद हिंदुस्तान खला के शोबे में एक और अहम संग मील को अबूर कर लेगा। ये सैटेलाइट सूरज की गर्दिश के मुताबिक चलने वाले मदार में छोड़े जाएंगे। इन सैटेलाइट्स को छोड़ना मौसमी हालात पर मुनहसर होगा। कार्टोसैट 3 तीसरी नस्ल का असरी सैटेलाइट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा असरी तस्वीरें लेने की सलाहियत मौजूद है। ESLV C-47 is going to launch Carto 3 satellite as well as 13 other customer satellites. This Cartosat 3 is the highest resolution satellite ISRO has built so far. Also, this is the most complex and advanced satellite ISRO has ever built. So, the preparations for this the launch is going on very well. Today morning, the countdown has started, 26 hours countdown. So that tomorrow morning 9:28 we will be having the launch. This is mainly Earth observation satellite, cartography, mainly Earth observation. But it is doing very fine. This one is going on, and it is producing a lot of science data. And we are giving the data to scientific community for analysis of the. विजयवाड़ा राजभवन में यौम दस्तूर तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी के अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी, डीजीपी गौतम स्वांग, रियासती वज़रा, MLAs और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। गवर्नर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मसाइल बहुत सारे हैं मगर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। इस दौरान गवर्नर ने दस्तूर पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को हलफ दिलाया। You have your fundamental rights like which has been provided in Article 14, equality before law or equal protection of law. Until today, if actually we think whether the poorest of the poor is getting the protection of law, equal protection of law, it's not possible because he is not in a position to come before the court. Unless he comes before the court and fight for the violation of his rights, then no justice can be given. That is the situation. Therefore, it is the duty of the executive, judiciary, and the people who are in social service to stand by them, bring them before the court in case of violation, and also before the executive. बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है, तेरा स्तवन जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है. We find that by the people and for the people is a part of the preamble, as it starts with the words we the people of India, and having resolved into sovereign socialist secular democratic republic and यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के अहाते में लोकसभा स्पीकर ने शजरकारी की। इस मौके पर YSRCP के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। विजय साई रेड्डी ने बताया कि 70वीं यौम आइन के मौके पर बतौर यादगार लाल संदल का पौधा अहाते पार्लियामेंट में लगाया गया है। Of Andhra Pradesh, and in tune with that policy, YSRCP requested the Honorable Speaker of Parliament, Lok Sabha, to plant a tree which is red sandal plant, which is rarely available and available only in Andhra Pradesh, Tirumala Hills. And the Honorable Speaker has agreed to plant, and then it has been planted in the presence of all our YSR Congress Party MPs. And in the light of the fact that the greenhouse gases are to be controlled and the atmosphere is to be protected, and the temperatures throughout the world are to be brought down, and the आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू कड़पा के दौरे पर हैं। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नायडू ने कहा कि रियासत में वाइस चांसलर, माहिरीन तालीम, जर्नलिस्ट महफूज नहीं है।
जबरदस्ती वाइस चांसलर को हटाया जा रहा है, जर्नलिस्टों पर हमले किए जा रहे हैं। नायडू ने रियासत में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और जमहूरियत को बचाने के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान किया। दारुल हुकूमत अमरावती को शमशान से ताबीर करने पर चंद्रबाबू ने वजीर बोत्सा पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन ने भी दारुल हुकूमत के शहर को शमशान से ताबीर नहीं किया। ये उन किसानों की कुर्बानियों की तौहीन है जिन्होंने अमरावती की तामीर के लिए अपनी अराजी दी है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़, हाई कोर्ट, असेंबली और सेक्रेटरीट की इमारतें दारुल हुकूमत के इलाके में तामीर की गई हैं। क्या ये तमाम इदारे आपको शमशान नजर आते हैं? వైస్ ఛాన్సలర్ అందరిని బెదిరిస్తున్నారు. ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ పెడతామని చెప్పి బెదిరించి మీరు చూస్తే విక్రమసింహ యూనివర్సిటీ, జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ, జేఎన్టీ అనంతపూర్ వీళ్ళందరినీ బెదిరించి, అదే మరి రాయలసీమ యూనివర్సిటీ, ఇంకో పక్క ఎస్కే యూనివర్సిటీ, ద్రవిడ యూనివర్సిటీ వీళ్ళందరినీ రాజీనామాలు చేయించాం. तेलुगुदेशम लीडर वर्ला रामैया ने बदउनवानियों के रोकथाम के लिए वज़ीर आला की जानिब से शुरू किए गए कॉल सेंटर पर कॉल किया। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ही करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। तेलुगुदेशम लीडर ने जगन मोहन रेड्डी पर साबिक में लगाए गए 43,000 करोड़ की गैर कानूनी दौलत पर सवाल उठाए। कॉल सेंटर पर मौजूद खातून ने रमैया को सेक्रेटरीट में अपनी अर्जी दाखिल करने का मशवरा दिया। पट्टा पासबुक देने के लिए 50,000 की रिश्वत लेने वाले वीआरओ के खिलाफ आला ओहदेदारों ने कार्रवाई की। गुंटूर जिला मंगलगिरी मंडल के वीआरओ कृष्णा किशोर ने पट्टा पासबुक जारी करने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। मुतासरा शख्स ने रिश्वत देने के दौरान इस वाक़े की फिल्मबंदी की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद मुतासरा मकामी अफराद ने वीआरओ दफ्तर के रूबरू इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मकामी अवाम की शिकायत पर तहसीलदार ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। रेत की नई पॉलिसी मुखालिफ अवाम पॉलिसी है। रेत की किल्लत के सबब लाखों तामीरी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ये कहना है जनसेना पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन एन मनोहर का। उन्होंने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसी पर अमल पैरा है। जनसेना पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है। जनसेना पार्टी ఎప్పుడు కూడా ప్రజల తరఫున సామాన్యుల తరఫున నిలబడే। तेलुगुदेशम पार्टी लीडर सोमी शेट्टी ने जगन हुकूमत से रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने जगन हुकूमत पर रेत माफिया के साथ मिलकर काम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस मामले को गवर्नर और वज़ीर आज़म से रुजू करने का ऐलान किया। करनूल कलेक्ट्रेट पर रायलसीमा तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से करनूल को सदर मकाम बनाने और हाई कोर्ट कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा पूरा होने तक एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया। करनूल जनरल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट को एसडीपीआई पार्टी की जानिब से एक याददाश्त पेश की गई और अस्पताल के अहम दरवाजे खोल देने, अस्पताल में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग की गई। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से कुछ कामों में दुश्वारी हो रही है। फंड्स जारी करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया है और हुकूमत ने अनकरीब फंड्स जारी करने का वादा किया है। फंड्स हासिल होने पर मरीजों की सहूलत के तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। करनूल में सीआईटीयू की तायद से आंध्र प्रदेश बीड़ी वर्कर ने एमआरओ दफ्तर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश बीड़ी वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मनसूख शुदा पत्तेजात को फौरी वापस करने का मुतालबा किया। इस मौके पर आवास कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि साबिक रुकन असम्बली गफूर ने 817 बीड़ी वर्कर्स को घरों की तामीर के लिए अराजी फराहम की थी, लेकिन एमएलए ने पट्टेजात को मनसूख किया है। आवास कमेटी के सेक्रेटरी ने गरीब मुस्तहक अवाम के साथ इंसाफ न करने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। एपी के वजीर मार्केटिंग मोपीदेवी वेंकट रमना राव ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इस साल से किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जगन हुकूमत कई अहम फैसले लिए हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत किसानों को मदद करने के लिए रियासत भर में 45 कार्टन खरीदने के लिए मराकज़ कायम किए हैं।